नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सनी। आज वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में आपके सामने एक बार फिर आपके साथ कुछ बात करने के लिए आया हूँ। कैंसर एक नाम सुन के ही हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। किसी को कैंसर हो गया है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक सज़ा जैसी हो गई है और इसका कोई इलाज नहीं है। हम लोग समझते हैं कि ये एक तरीके की डेथ सेंटेंस है हमारे लिए कैंसर, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कैंसर एक ऐसी बीमारी की तरह आजकल देखी जाती है जो जिसका कि इलाज है, और इवन की ऐसी बीमारी है जिसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। जैसे कि कैंसर एक शब्द का मतलब, या कैंसर या न्यूप्लाज्म या कार्सिनोमा या गिल्टी होना, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी जगह एब्नॉर्मल टिश्यूज़ का ग्रो हो जाना। मतलब जहाँ सेल्स एब्नॉर्मली बिना किसी कंट्रोल में ग्रो करते जा रहे हैं, और जिसके कारण वो नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर रहे हैं। तो ये यूजुअली कैंसर का एक नॉर्मल मतलब है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब कैंसर के कारण क्या हैं? कैंसर क्यों किस में पाया जाता है? क्यों होता है? इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोग भी इसके बारे में जान सकें और कैंसर का नाम या शब्द सुनकर घबराएँ ना। क्योंकि ये बीमारी इलाज है इसका, अगर हम इसको ठीक टाइम पे डायग्नोज़ कर लें और ठीक जगह से इसकी हम जांच करवा के ट्रीटमेंट शुरू करें तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि देखा गया है कि स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा कारण कैंसर के मरीज़ों में देखा गया है। स्मोकिंग कहा जाता है कि स्मोकिंग, जो मरीज़ स्मोकिंग करता है, जो नॉर्मल इंसान स्मोकिंग करते हैं, उसमें कैंसर की जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है, किसी भी शरीर के हिस्से में हो सकता है। ना कि जैसे कि लंग्स में हो सकता है, इसोफेगस में हो सकता है, हमारे खाने की नली में हो सकता है, हमारे पचाने वाली नलियों में हो सकता है, हमारे मुंह में कैंसर हो सकता है, गले में कैंसर हो सकता है। तो स्मोकिंग एक ऐसा बड़ा कारण है जिसमें हर प्रकार का ऑर्गन या हर प्रकार का टिश्यू इन्वॉल्व हो सकता है कैंसर में। सो हमेशा ध्यान रखिए, स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। ना ही कैंसर के लिए, बट हमारी कार्डिक हेल्थ, हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए बेसिकली। तो सेकंड फैक्टर जो बड़ा कॉमन है, जो हमने देखा है कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, वो है हमारा वेट गेन होना, ओबेसिटी। ओबेसिटी देखा गया है 15 से 16 तरीके के कैंसरों में बहुत हाई रिस्क माना जा रहा है ओबेसिटी को। सो दोस्तों, ओबेसिटी एक बहुत ही भयानक कॉज है या रिस्क फैक्टर है कैंसर के होने का, कैंसर के मरीज़ों में देखा गया है। सो डेफ़िनेटली हमें बचपन से ही ये बच्चों में आदत डालनी पड़ेगी, ताकि ये ओबेसिटी जो है कंट्रोल कर सकें, क्योंकि बचपन से किया गया जो हमारा काम है वो हमें लेटर लाइफ में भी हेल्प करता है। तो तीसरा बड़ा कारण है अल्कोहल। अल्कोहल भी बहुत कॉमन कॉज़ है कैंसर का। बड़े सारे कैंसर के मरीज़ों में पाया गया है कि वो अल्कोहलिक हैं। जैसे कि मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया सब लोग अल्कोहल पी रहे हैं तो उनको तो नहीं हो रहा है, बट ये किसी में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है। तो अल्कोहल बिल्कुल ज़ीरो कंज़प्शन आजकल, आज का जो गाइडलाइंस हैं, बड़ी सारी जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं या डब्ल्यूएचओ की तरफ से गाइडलाइंस हैं, उसमें है ज़ीरो कंज़प्शन ऑफ अल्कोहल। मतलब आप खुद ना पीजिए, बट दूसरों को पिला लीजिए। तो अल्कोहल एक कारण है कैंसर का। उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करना, या तो आजकल हम स्वीटनर्स ड्रिंक्स ले रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, हमारी जूस हो गए हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इनका। इसके अलावा जगह जगह पिज़्ज़ाज़ की शॉप खुली हैं, या फ़ास्ट फूड या जंक फूड जिसे हम बोलते हैं, वो शॉप्स खुली हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर के होने का। इसके अलावा ये सब जितने भी मैंने आपको जो कॉजेज़ बताए हैं, जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल है, वो मोटापा होना, या उसके अलावा कोई आपको बीमारी होना, या फिर आप का जो खान पान है वो अच्छा ना होना,
ये बहुत कॉमन कॉजेज़ हैं जिसको हम रोक भी सकते हैं। इनको हम रोक सकते हैं अपने विल पावर से या बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के पास जाके या डॉक्टर के पास जाके आप इन सब चीज़ों से निजात भी पा सकते हैं जो कि एडिक्शन हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स, जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ये आपके बाप दादा या माता पिता से आप में ट्रांसफ़र हुए हैं, और उसके अलावा या कुछ आपकी बॉडी में ऐसे जीन्स हैं जो कि कैंसर होने का कारण बन सकते हैं। सो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमें कैंसर से बचना है तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कि कैसे हम अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से निजात दिला सकते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम कैसे प्रिवेंट करें। जैसे मैंने आपको सब रिस्क फैक्टर से बात की है, हमें वो चीज़ों को सबको अवॉइड करना है और अच्छी हेल्थ लाइफस्टाइल अपनानी है, और उसके साथ साथ हम फिज़िकल एक्टिविटी करना है, हमारे खाने पीने पर ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्रिवेंशन में, वो है आपके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। अब कहते हैं स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब है कि हमें कुछ कैंसर्स के बारे में बोला जाता है कि हमें ये कुछ पर्टिकुलर एज में होते हैं और जिनमें फैमिली हिस्ट्री रहती है। इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला है कि कैंसर की स्क्रीन करना चाहिए। जैसे कि लंग कैंसर है, उसमें हमें लो डोज सीटी स्कैन करवाना चाहिए 50 साल के बाद, रेगुलरली एवरी ईयर करवाना चाहिए अगर हाई रिस्क हैं तो। उसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, या उसके साथ साथ ऐसे और भी कुछ कैंसर्स हैं जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया। ये सब ऐसे कैंसर है जिनको हम पहले डायग्नोज कर सकते हैं अगर हम रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहें। जैसे रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था कि पेपिलोमा वायरस है, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो बहुत बड़ा काज है सर्वाइकल कैंसर का। तो हम इसको भी डायग्नोज कर सकते हैं थ्रू स्क्रीनिंग। तो हमें अपने हेल्थ केयर सपोर्ट के पास जाना चाहिए और उनसे इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, जिससे हमें ये ज्ञान मिल सकेगा कि हमें किन किन कैंसर के बारे में हम स्क्रीन कर सकते हैं, जिसके कारण अर्ली डायग्नोसिस भी हो सकता है और ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होकर हम इससे निजात भी पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक बीमारी ऐसी है, इसको आजकल एक बीमारी के रूप में, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, देखा जा रहा है, जिसकी ट्रीटमेंट भी है, जिसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जिसकी अपने रिस्क फैक्टर्स भी हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करने के लिए अगर हमें कैंसर से निजात पानी है तो। और दोस्तों इसके साथ साथ आजकल बड़ी कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं जिसके लिए आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं अगर आप डायग्नोस हो जाते हैं। घबराना नहीं है, अपने आप को एजुकेट करना है इसके बारे में, और नई नई जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में एजुकेट करना है, अपने आप को सपोर्ट लेनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने सपोर्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। कैंसर ग्रुप्स रहते हैं, कैंसर सर्वाइवल्स रहते हैं, जिनसे हम बात करके अपने मूड को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये सब चीज़ें करने के लिए हमें बहुत एजुकेट होना पड़ेगा। और आज का और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कैंसर के रिलेटेड या कैंसर के बारे में कैसे प्रिवेंट किया जाए, आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या मेडिकल फैसिलिटी में जाके आप इनसे बात कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है, और ठीक समय पे रहते इसका डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करने पे ये ठीक भी हो सकती है दोस्तों। सो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो वर्ल्ड कैंसर डे पे था, और मुझे यकीन है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग इसके बारे में जान पाएँ और इसके जो मिथ्स हैं उनके बारे में भी जान पाएँ। तो ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।